कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहं त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे जैसे जानने की इच्छा, बकुले जैसा फोकस, कुत्ते जैसी नींद अर्थात जल्दी उठ जाए, एकदम अर्जेंसी में उठ के खड़ा हो जाए जब भी जरूरत पड़े, और कम खाने वाला, कम भोजन करने वाला और अपने घर का त्याग करने वाला, घर का अर्थात कि अपने आप को एकांत में रखकर विद्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही स्टूडेंट कहलाता है। आप सबने ये श्लोक तो जरूर सुना होगा। ये श्लोक विद्यार्थी के 5 लक्षणों के बारे में बताता है। जैसे कि आज आप सब इस वीडियो पे आए हैं 90 दिन में 90% गेन कर, तो बनी रहेगा मेरे साथ। और चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी नहीं गलत समझ रहे हो आप, बिना किसी टाइम वेस्टर के इस वीडियो। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने तो बर्फिक किया है, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु, एक बार फिर आ चुका हूं। आज इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे पॉइंट्स दूंगा जो कि आपके 90 दिन में 90% के सपने को साकार करेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की या फिर किसी बड़े एग्जाम की, आप स्कूल कॉलेज किसी भी प्रकार के स्टूडेंट है, कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, 90 दिन ज्यादा से ज्यादा आपके पास बचे होंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट, एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा शेड्यूल मैं आपको गिफ्ट करने वाला हूं। जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत सारे लोग स्टडी के लिए बोलते हैं भैया रात को देर तक पढ़ो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, रट रट के पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो, याद करके पढ़ो, देख के पढ़ो। क्यों पढ़ना ऐसे भाई? मैं नहीं देख के पढ़ सकता, मैं नहीं रट के पढ़ सकता, मुझे लिखने की आदत नहीं है, मुझे नहीं आदत है रात में देर तक जागने की, मैं नहीं उठ पाता सुबह। आप भी इनमें से ही किसी कैटेगरी में होते होंगे। आपको पता है ये सबसे बड़ा मिथ है एजुकेशन का, कि जहां पर अगर आपको पढ़ना है तो आप रट रट के पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, भोर में पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? आपका शांत दिमाग और आपका कंफर्ट जोन। अगर आप ध्यान देंगे तो ये सारे पॉइंटर्स आपके कंफर्ट के लिए और ऐसे समय के लिए बने हैं जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप रात को देर तक पढ़ते हैं तो रात में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ते हैं, सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। तो अल्टीमेटली पढ़ाई कब करनी है ये कोई और बताएगा, इससे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना कब। और चलिए इसी के साथ इन चीजों पर फोकस करने के बाद मैं आपको लिए चलता हूं सीधा उन 10 पॉइंट से जिससे आपको मिलने वाली है 90 डेज में 90% का ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाले हैं। और लास्ट में अपने लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेना, मतलब आपका शेड्यूल लेना एकदम मत भूलिएगा, बने रहेगा लास्ट तक। सबसे पहला पॉइंट है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है? सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो आपके लिए टफ होगा, राइट? हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट अलग अलग हिसाब से उसको पसंद या नापसंद होता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट में जो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है उससे चालू कीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हम टफेस्ट को लास्ट में छोड़ देते हैं। ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब क्या है कि अगर आपको मेढक खाना होगा तो आप पूरा दिन इंतजार करेंगे कि यार शाम को मुझे मेढक खाना है, शाम को मुझे मेढक खाना है। मतलब ऐसी चीजें जो आपको तकलीफ देती है, जो आपके लिए परेशानी है, आपके दिमाग में पूरा का पूरा समय उसी चीज का टेंशन होता है। इसलिए क्या करना है, सुबह उठते साथ अगर आपने मेढक खा लिया तो आपका काम खत्म, फिर पूरा दिन आप रिलैक्स होगी, यार मैंने टफेस्ट काम कर लिया। ऐसे ही एग्जाम में भी होगा। ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब जो आपके लिए टफ सब्जेक्ट है, जो टफ कंटेंट है, उसको आप पहले कंज्यूम करें। सेकंड फॉर्मूला, मेक प्रॉपर पॉइंटर्स। पता है आप जो भी पढ़ते हैं आप अक्सर रट लेते हैं या फिर जो पॉइंटर्स होते हैं उनको पढ़ लेते हैं, आप उसके हिसाब से अपना काम कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप जो भी पढ़ते हैं उनको पूरे की पूरी पैराग्राफ को, पूरे की पूरी स्टैंजा को अलग अलग पॉइंटर्स में डिवाइड कर लीजिए। मतलब आपने पूरी अध्याय पढ़ने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझा है, कौन कौन सी चीजें आपके याद रखने लायक चीजें, या फिर पढ़ने के बाद आपको याद क्या क्या है उनको पॉइंटर्स में डिवाइड कर लीजिए। हो सकता है एक पेज का एक आंसर आपके 10 पॉइंट का हो, कि ये 10 पॉइंट ही इसमें मेजर बोले गए हैं और इन्हीं को मुझे आगे खींचकर 10 पॉइंट को 10 पेज में या 10 लाइनों में या पूरी के पूरी पेज में कवर करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिजिटल वीडियोस का यूज कीजिए। आपको पता है रीड की गई चीजें थोड़ी देर तक याद रहती है, सुने गए ऑडियो थोड़ा और देर तक याद रहता है, और डिजिटल देखा गया वीडियोस आपको बहुत देर तक याद रहेगा। मानता हूं कि आप किसी भी टॉपिक की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हो, या फिर आप कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंटेंट को कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप एक उसके बारे में वीडियो देख लीजिए। आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ डेटा उसके बारे में हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, देन उसको आप अपने वर्ड्स में इलिब्रेट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका काम आसान हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है पैरेलल प्लेसिंग। पैरेलल प्लेसिंग क्या होता है कि एक साथ आपको दो चीजों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके चलना होता है। मतलब कि आप ये सोचो कि शुरू के 3 दिन मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी कर लूं, उसके
उसके बाद फिर मैं साइंस ले लूं, उसके बाद फिर मैं कुछ और सब्जेक्ट ले लूं, ऐसा नहीं होगा। वन टाइम पे आपको दो सब्जेक्ट्स को पैरेलली लेके चलना होता है, क्योंकि इससे आपको खुद में कुछ रिलैक्स फील होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, पैरेलल एंड प्लेसिंग का मतलब क्या होता है कि पहले आपको एक हार्ड आप लेके चल रहे हो, लाइक आप मैथमेटिक्स आपने चूज कर लिया, और दूसरा एक रीडेबल चीजें आप लेके चलिए, जैसे कि हिस्ट्री आपने ले लिया, ज्योग्राफी आपने ले लिया, जो कि पढ़ के आप काम कर सकते हैं, लाइक स्टोरी फॉर्मेट पे, या फिर आपने इंग्लिश ले लिया, जो भी XYZ। तो एक सॉल्यूशन, एक में दिमाग का खेल होना चाहिए और दूसरे में भी दिमाग का खेल है, लेकिन ये एक तरीके से स्टोरी, एक तरीके से एंटरटेनमेंट फॉर्म पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जब आप पैरेलली लेके चलेंगे तो आपको एक तरफ हार्ड ब्रेन का यूज होगा, एक तरफ सॉफ्ट ब्रेन के साथ भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होगा ये है 50-10 रूल। 50-10 रूल क्या बोलता है? 50 मिनट स्टडी 10 मिनट रेस्ट, 50 मिनट स्टडी 10 मिनट रेस्ट। बहुत सारे लोग एक बार बैठते फिर उठने का नाम नहीं लेते, ऐसा मत करो भैया। 50 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, 50 मिनट बैठ जाओ फिर 10 मिनट रुक जाओ, ये फॉर्मूला भी बड़े कारीगर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड योरसेल्फ। आप लगातार पढ़ाई करोगे ना, मजा नहीं आएगा। क्या करना है? रिवॉर्ड करना है। एक बढ़िया वेब सीरीज डाउनलोड कर लो, देखनी है इसको। आप बोलोगे भैया वेब सीरीज देखनी है? हाँ जी, वेब सीरीज डाउनलोड कर लो। 1-1 घंटे की वेब सीरीज होगी, 8 पार्ट होंगे, 8 घंटे बड़े अच्छे से देखने हैं, एक बार में नहीं। क्या बोलना है खुद को? रिवॉर्ड करना है। भैया एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, एक पार्ट देखूंगा, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरा पार्ट देखूंगा। रिवॉर्ड करोगे तो काम करने का मजा अलग होता है। मैं आपको कोई काम करने के लिए बोलूंगा, ये काम कर लो, हो सकता है आपको ना समझ में आए क्यों करना है, क्यों करूं, क्या रीजन है, क्या प्रॉफिट है, लेकिन आपको अगर इस काम को करने के फायदे बता दूंगा, आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपको भी यही करना होगा, अपने आप को रिवॉर्ड देना होगा कि ये टॉपिक कंप्लीट करने से मुझे क्या फायदा, ये चैप्टर कंप्लीट करने से मुझे क्या फायदा। थोड़े थोड़े रिवॉर्ड दे दीजिए खुद को। आप इसमें कुछ भी रिवॉर्ड ले सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं, किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी आप अपने आप को एक रिवॉर्ड कर सकते हैं। आपका रिवॉर्डिंग सिस्टम आपको और आगे बढ़ने में बड़ा हेल्पफुल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देना चाहूंगा, सर्च योर कंपटीशन पार्टनर। बहुत सारे लोग अकेले पढ़ते हैं, मजा नहीं आता भैया। कंपटीशन लगती है ना तो आग लगती है, कंपटीशन लगती है तो क्या लगती है? आग लगती है। आपका कंपटीशन पार्टनर कौन हो सकता है? हो सकता है ये वीडियो आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं, वो भी इसी चीज की तैयारी कर रहा है, और इस वीडियो को देखने के बाद वो आपका कंपटीशन पार्टनर बनेगा, वो भी आपके साथ पैरेलल स्टडी करेगा। तूने कितना पढ़ा? आज मैंने इतना पढ़ा। अच्छा, मैं अब रुक जा, तेरे को बताता हूं, अब शाम तक मैं भी देख कितना कंप्लीट करके आता हूं। आपका कंपटीशन पार्टनर होना चाहिए। बिना कंपटीशन के मजा नहीं आता। लाइफ में कंपटीशन ही आपको जीने का एक राइट मकसद देता है और आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। तो अपने कंपटीशन पार्टनर को खोजिए, कौन आपके साथ कंपटीशन करेगा, कौन आपके साथ, देखते हैं ज्यादा देर कौन पढ़ता है, देखते हैं ज्यादा कौन कंप्लीट करता है, देखते हैं ज्यादा मार्क्स किसका आता है। जब ये आपने बना लिया तो डेफिनेटली आपने अपनी तरक्की को पा लिया, ये कंफर्म है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देना चाहूंगा, मेक ट्रैकर फॉर योरसेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है? अपने लिए एक चेकलिस्ट बना लीजिए, अपने लिए एक ट्रैकर बना लीजिए। जब तक खुद को ट्रैक नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। आपके लिए ट्रैकर दे रहा हूं मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ट्रैकिंग लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये आपका शेड्यूल भी है, आपके लिए ट्रैकिंग लिस्ट भी है। यही प्लान अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है उसके लिए भी है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके लिए भी है। स्कूल और कॉलेज की टाइमिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लीजिएगा, बाकी ये प्लान आपके लिए जो फॉर्मूला बता रहा हूं यूज कर लीजिए। 90 दिन बाद आकर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में, अगर 90% नहीं आए तो डेफिनेटली आपका वेट करेंगे हम। इसको फॉलो करके देख लीजिए आप, 90 डेज में आप ये अचीव कर पाएंगे, डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। 6 आवर इन अ डे, यही पॉइंट आपको नेक्स्ट देना चाहूंगा। 6 घंटे आपको एक दिन में देने हैं, उसमें भी अगर आपने देखा हो तो 5-10 के फॉर्मूले में 10-10 मिनट का गैप है, मतलब कि अल्टीमेटली 5 घंटे रोज आपको देने हैं। 2.5 घंटे एक बार, 2.5 घंटे अगले बार, मतलब कि एक बार में नहीं देना। ट्रैकर डाउनलोड कर लो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं। उसमें वैसे ही आपकी स्टडी शेड्यूल को डिजाइन किया गया है आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंटर देना चाहूंगा, टाइम बेस्ड वर्क मत कीजिए, टास्क बेस्ड कीजिए। मतलब क्या है कि 2 घंटे पढ़ना है ये मत सोचिए, ये कंप्लीट करना है ये सोचिए। क्या बोल रहा हूं मैं? 2 घंटे पढ़ना है ये मत सोचिए, ये कंप्लीट करना ये सोचिए। टाइम बेस्ड नहीं, टास्क बेस्ड वर्क होना चाहिए। ये 10 के 10 पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपकी इस एग्जाम जर्नी को बड़ा आसान बनाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट्स सारे समझ में आए होंगे और आप इस 90 डेज के 90% की चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और इसमें लग जाएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए, नीचे अपने शेड्यूल को डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियो को अपने कंपटीशन पार्टनर को शेयर करने के लिए, अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर धन्यवाद। जय हिंद।